जय भीम जय भारत। जय भीम। मेरा नाम गुरवीर है। किस कम्युनिटी से आते हैं? SC ST OBC? ओबीसी। ये बेटी OBC समाज की बड़ी बात है। कहा जाता है OBC समाज मूवमेंट को नहीं समझ रहा, लेकिन OBC समाज की जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, वो फर्स्ट प्राइज ला रही है। कितने रुपए का इनाम मिला है आपको? 50,000। यानी 50,000 रुपए, आधा लाख। अभी मन से कहा गया आधा लाख नहीं। One of the most famous and most lovable TV anchor. We love you from the core of heart, soul. नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं पंजाब के फगवाड़ा में हूं और फगवाड़ा में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की जगह है। ये 3 एकड़ जगह है जहां पर आज SC ST OBC के कई 100 बच्चों को लगभग 6 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था। कुछ बच्चे, उनसे बात करता हूं, मैं अंदर लेके चलता हूं आपको। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक के लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक तरीके से मैं कहूँ कि ये मेला लगाने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है। देखेंगे आप ये वो सब सामग्री, जहाँ भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको वो तमाम चीज़ें जो साहित्य से जुड़ी हैं, जो संस्कृति से जुड़ी हैं, वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बनियान है, साहित्य है। सबसे बड़ी बात है, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी में साहित्य मिलेगा, हिंदी बेल्ट पर जाएंगे तो हिंदी बेल्ट पर आपको साहित्य मिलेगा, लेकिन पंजाब में है तो पंजाबी में, यानी गुरमुखी जिसको कहा जाता है, उसमें तमाम यहाँ पर साहित्य है, बिल्ले पेन है। और ये तमाम लोग उधर तक जो किताबें बेच रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर से। कितनी सेल होती है? कहते हैं पंजाब में किताबें कम बिकती हैं। बिकती नहीं, हैं? बहुत किताबें बिकती हैं। हिंदी की भी बिकती है सिर्फ? हाँ, हिंदी भी बिकती है, पंजाबी की बिकती है। पंजाबी की ज़्यादा बिकती है? हाँ, पंजाबी की ज़्यादा बिकती है। यहाँ कैसी रही सेल आपकी? सेल ठीक रही है। ठीक रही है। ठीक रही है। तो देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि पंजाब में लोग जो है वो साहित्य को नहीं पढ़ते हैं। कमललाल संकवा जी हैं, इन्होंने कई किताबों का पंजाबी में अनुवाद किया है और लिखी भी है। और एक मजे की बात और बता दूं आपको, भारतीय संविधान हिंदी में, इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पंजाबी में भी भारत का संविधान जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये जी गुरु रविदास जी की जीवनी है, पंजाबी में इन्होंने लिखी है। तमाम किताब बुक सेलर हैं जो किताबों को बेचते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह जी। कैसी सेल हो रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कौन सी किताब ज़्यादा बिकती है? आप तो हिंदी बेच रहे हैं, वो पंजाबी बेच रहे हैं। हिंदी की ज़्यादा बिकती है, पंजाबी की ज़्यादा बिकती है? हिंदी बिकती है, पंजाबी बिकती है। आज सबसे ज़्यादा कौन सी किताब की सेल है यहाँ पे? हाँ जी, जीवन और मिशन। जीवन और मिशन, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन और मिशन, काशीराम साहब और उन तमाम लोगों के छायाचित्र। इनको सेकंड प्राइज मिला है। क्या नाम है बेटे आपका? जसकरण कौर। जसकरण कौर। तो कितने नंबर आए थे आपके? 91। 91। कितने रुपए का प्राइज मिला है? 20,000। 20,000 रुपए का सेकंड प्राइज मिला है इनको। और जसकरण कौर है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 11वीं कक्षा में। 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। शेड्यूल कास्ट है आप? यस। शेड्यूल कास्ट यानी दलित समाज की बेटी है। कहा जाता है कि अपनी नस्लों को संभाल करके रखिए, ये आने वाले समय पर काम आएंगी। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बेटी हैं, पंजाबी में कहूँ तो वो धी हैं, जो आने वाले समय पर तैयार होनी। मैंने देखा मंच पर के 6 बच्चों को फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला, जिसमें से 5 बेटियां थीं। तो बाबा साहब ने कहा था कि आप देखेंगे कि बाबा साहब की कोटेशन है कि किस समाज ने कितनी तरक्की की। अगर इस बात का अंदाजा लगाना तो उसमें महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, इस बात का आकलन कीजिए। 6 में से 5 बेटियाँ हैं, तो बाबा साहब की बेटियाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही है। क्या नाम है बेटे आपका? जय भीम जय भारत। जय भीम। मेरा नाम गुरवीर है। गुरवीर है। किस कम्युनिटी से आते हैं? SC ST OBC? ओबीसी। ये बेटी OBC समाज की बड़ी बात है। कहा जाता है OBC समाज मूवमेंट को नहीं समझ रहा, लेकिन OBC समाज की जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, वो फर्स्ट प्राइज ला रही है। कितने रुपए का इनाम मिला है आपको? 50,000। 50,000 यानी 50,000 रुपए, आधा लाख। अभी मंच से कहा गया आधा लाख, नई परिभाषा। भारत का संविधान पंजाबी में 50,000 रुपए का इनाम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू। अब ये बाबा साहब की स्टेचू घर में लगाएंगे या किसी को दे देंगे? नहीं, घर में लगाएंगे। अच्छा, घर में लगाएंगे। मैं IAS ऑफिसर जब बनाऊंगी तब इन्हीं को प्रणाम करांगी। इनके सदका ही मैं यहाँ हूँ। जय भीम। तो ये जय भीम। गुड़िया कह रही है कि जब मैं IAS ऑफिसर बनूंगी तो सबसे पहले बाबा साहब को मैं प्रणाम करूंगी। OBC समाज से आती है गुड़िया। मैं और बहुत सारे बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड, ऐसे 6 बच्चे थे। मैं चाह रहा था बात की जाए, लेकिन बच्चे जो है वो चले गए। इधर भी कुछ बच्चे खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग, बताइए थोड़ा सा। जलंधर। जलंधर से। हाँ जी। तो आपको भी इनाम मिला है? सर यस। क्या मिला है इनाम में? सर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय सेंटर खुरला किंगरा जलंधर। तो ये बाबा साहब की फोटो मिली है, और क्या मिला है? और कैश प्राइस 500। 500 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये की कैटेगरी निर्धारित की गई थी। और 10,000
और 20,000 और 50,000 कुल मिलाकर के 7 लाख रुपए के आसपास का प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की तरफ से लगभग 800 बच्चों को सम्मानित किया गया था। कुछ को 500 रुपए का प्राइज दिया गया, कुछ को जो है वो लगभग 1,000 रुपए का प्राइज दिया गया और कुछ को 10,000 का और कुछ को 20,000 का, और जो फर्स्ट प्राइज था वो 50,000 का दिया गया। 60,000 बच्चों ने भाग लिया था। और मैं बता दूं आप तमाम लोगों को कि जिन लोगों को नहीं पता है कि ये प्रतियोगिता किस विषय पर थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो स्पीचिंग राइटिंग है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वो 40 वॉल्यूम 40 किताब जिनको भारत सरकार भिन्न भिन्न भाषाओं में छाप करके बेचती है, उन 40 किताबों में से छाट करके हर साल एक किताब तैयार की जाती है। वो किताब फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ पैसों पे लागत पर बच्चों में बांटी जाती है। तो इस बार लगभग 30,000 किताब जो है वो बांटी गई थी और उनको पढ़ने के बाद में 60,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कई राज्यों से बच्चों ने जो है परीक्षाएं दी और उसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए और जिनकी जो मेरिट में बच्चे आए उनको लगभग 7 लाख रुपए का प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की तरफ से यहाँ बुला करके फगवाड़ा में सम्मानित किया गया है। क्या नाम है आपका? सरिता, सरिता। क्या करते हैं आप? बीटेक कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर साइंस से। तो आपको भी प्राइज मिला है? हाँ जी। अच्छा, क्या मिला है प्राइज में? प्राइस विच सेम 500। 500 वाले बच्चे। आपका क्या नाम बेटे? नेहा। नेहा। आपको भी प्राइज मिला है? यस सर। अच्छा, मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि प्राइज सबको मिलेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ आए हैं सबको प्राइज मिला है। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। First of all, thank you very much for covering us. You are one of the most famous and most lovable TV anchor. We love you from the core of heart and soul level. Thanks. You are doing magnificent work. And let me tell you, Mr. Gurmeet Singh ji, who is taking care of the district Faridkot, प्रबुद्ध भारत का सारा ये कंट्रोल कर रहे हैं। और इनके साथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पता नहीं कितने जो हीरे छुपे हुए हैं, ये किसी साजिश के तहत छुपा दिए गए थे। आज इन जैसे कर्मयोगी डॉक्टर साहबानों की, लेक्चरर की मदद से आज हमारे हीरे, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेटियां गरज रही हैं। बेटे नहीं, बेटियां भी गरज रही हैं। सो हमें फक्र है सारी प्रबुद्ध भारत की टीम की जो सेल्फलेस एफर्ट की, और हम फक्र महसूस करते हैं ऐसे माता पिता के जो आगे आकर काम कर रहा है। जैसे आपका चैनल का एक नारा है, बोल 85, जो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल में धूप मचा रहा है। और एक दिन आएगा ये लड़की को आप डेफिनेटली आप कहेंगे हमने आपको जब आप 10th में तब भी कवर किया, जब आप +2 बने टॉपर की तब भी कवर किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया तब भी कवर किया, और आज आप IAS टॉप कर रहे हैं इंडिया को, आज आपको कवर कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी है, हम सबकी दुआ भी है। इस दुआ के साथ हम चाहेंगे एक बार गुरमीत जी के, हमारी बेटी के फादर साहब को कवर करें और गुरमीत सर को कवर करें। गुरमीत जी। जी, क्या नाम है? गुरमीत जी। आपकी बेटी है, पढ़ने में कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। इसने कहा कि मैं IAS बनना चाहता हूँ और जनाब ने बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके, अच्छा उनकी स्टूडेंट है तो हर गुरु को फक्र होता है। हमारी भी शुभकामनाएं है कि आने वाले समय पर वो समाज की एक दूसरी टीना डाबी बने। कैसा लगता है जब इस प्रकार के प्रोग्रामों में आप आते हैं, बाबा साहब को, बुद्ध को, कबीर को, रैदास को, फूले को पढ़ने और समझने का मौका मिलता है? एक रूढ़िवादी प्रथा थी जिसमें सालों तक जकड़े रहे, अब एक नया लग रहा है कि नया सवेरा हो रहा है बच्चों के लिए। हाँ जी, ये तो है ही। बहुत अच्छा लगता है जी जब कोई ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ जो भी है। सबकी मेहनत है। हाँ जी। बच्चा जो करेगा, मतलब बच्चे का जैसे मन है कि उसको IAS की तैयारी करनी है, तो आपको लगता है कि आप वहाँ तक बच्चे को ले जाएंगे जहाँ तक बच्चा जाना चाहता है? हाँ जी, कोशिश करांगे जितना जाऊँगा बच्चा लेके जाएंगे। क्या करते हैं आप? मैं तो कारपेंटर है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्चे आ रहे हैं और मैंने बच्चों का परफॉर्मेंस भी देखा मंच पे, बच्चों का उनका बॉडी लैंग्वेज चेक किया। तो मैं कहता हूँ कि शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले, 1998-99 के आसपास में जलंधर आया था, LR बाली साहब से मिला था। तो LR बाली साहब ने उस समय एक बात कही थी कि पंजाब में बुद्धिज्म की बात करना बेईमानी है, यहाँ बुद्धिज्म नहीं फल फूल सकता। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट की नींव रखी जाती है और एक बौद्ध भिक्षु आकर के बुद्धं शरणम गच्छामि के नारे के साथ में वो करता है, तो मैं कहता हूँ कि बीज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में जलंधर में आकर के बोया था वो फल फूल रहा है। और निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि पंजाब जो है वो आने वाले समय पर डॉक्टर अम्बेडकर मूवमेंट की, फूल अम्बेडकर आंदोलन की एक चिंगारी के रूप में यहाँ से निकलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार कहा जाता है कि आगरा दलितों की राजधानी है, तो मैं कह सकता हूँ कि फगवाड़ा और जलंधर के आसपास के जो लोग, जो ज़मीन है, ये आने वाले समय पर दलितों की राजधानी के रूप में जानी जाएगी। और यहाँ से एक नई शुरुआत जो हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, जो क्रांति हुई है। मैं 10 दिन पहले भी आया था जलंधर में, एक स्कूल में चीफ गेस्ट था, आज यहाँ पर भी चीफ गेस्ट था। तो मैंने देखा कि लोगों में बाबा साहब को लेकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, बाबा साहब को समझना चाहते हैं, बाबा साहब को पढ़ना चाहते हैं। हम कंक्लूड करेंगे, पूछे क्या कहना चाहते हैं? राहुल नागपाल जी, आपकी टीम, आपकी डेडिकेशन को हम सैल्यूट करते हैं। उसी के साथ ये क्षण, ये पल,
इतिहास में दर्ज हो गया है सर कि आज हमारी बिटिया को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन ऑफ द फरीदकोट हैज बीन गिवन अ टाइटल ऑफ टीना डाबी ऑफ फरीदकोट। तो हम इंतजार कर रहे हैं पूरे क्या कहते हैं कि पलकें बिछाकर, और जिस तरीके से जिस कामयाबी के साथ आज हमारी बेटी ने खूबसूरत रंग में आज रंगी है, वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी की होली हमारी बेटियां खेला करेंगी और घर घर से आईएएस और आईपीएस निकलेंगी, हम इस दुआ से। और आज बोल 85 के प्लेटफॉर्म ने हमारी बेटी को नाम दिया है टीना डाबी ऑफ फरीदकोट। वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करने का मतलब यही था। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी इन बच्चों से बातचीत की, उनको जिनको प्राइज़ मिला उनको बातचीत की, जो लोगों ने मेला लगाया उनमें ने वो दिखाने की कोशिश की। उधर खाना भी चल रहा है और मैं अभी जो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे शुरुआत कैसे हुई, तमाम चीज़ें। लेकिन अभी इन बच्चों से बातचीत की और बातचीत करने का जो मन था और उद्देश्य था वो यही था कि ताकि मैं तमाम जो मेरे 17-18 कंट्रियों में मेरा चैनल देखा जाता है उनको ये पता चल सके कि भारत में जालंधर पंजाब जो है वो अम्बेडकर फूले आंदोलन की जो है अब वो नींव यहाँ रखी गई थी बहुत दिन पहले, लेकिन अब वो फसलें बड़ी हो गई हैं, खेत तैयार थे, फसलें बड़ी हो गई हैं और अब वो फसलें फल देने के लिए तैयार हैं।